Hi everyone, I am Poonam Jain and this is the edited version of my recent YouTube live class on BODMAS and brain teasers. I have removed the waiting time and background noise to give you a smooth, focused learning experience. Let's dive into it. I'm so happy today that you all have joined here. पिछली बार काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, फिर भी हमने किसी तरीके से पूरा किया था लाइव। आज होपफुली उससे बेटर रहेगा। मैंने आप जैसे देख रहे हैं बोर्ड का अरेंजमेंट किया है और कोशिश करूँगी कि लाइव लेसन्स मैं डिलीवर कर पाऊँ। आपको पता है मैथ्स इज़ नॉट ओनली अबाउट नंबर्स, सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है मैथ्स। मैथ्स के लिए आपको लॉजिक का ध्यान रखना पड़ता है, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है और क्विक थिंकिंग स्मार्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करना पड़ता है। तब हम मैथ्स को अच्छे से कर पाते हैं। कुछ फॉर्मूलाज हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो जैसे ये क्लास मैंने 4 to 6 के स्टूडेंट्स को माइंड में रख के करा है। उन स्टूडेंट्स के लिए है, उनके पेरेंट्स के लिए है, ट्यूटर्स के लिए है। तो उसी लेवल को माइंड में रख के आज की हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और टॉपिक मैंने जैसा आपको बताया है कि आज का टॉपिक है BODMAS। ये ऐसा गोल्डन रूल है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। BODMAS को फॉलो करेंगे तो जो सिली मिस्टेक्स हम करके आते हैं उनसे हम बच सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस जैसे अगर आपने करने होते हैं तो उनमें अगर आप BODMAS रूल रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स करने से आप बच जाएंगे। BODMAS है क्या? सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा कि BODMAS एक्चुअली में है क्या। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। BODMAS में B is for ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको पता है मेनली 3 तरह की होती हैं। दिस इज लार्ज ब्रैकेट, दिस इज कर्ली ब्रैकेट and this is small bracket. O is for orders. Orders means square हो गया या जैसे स्क्वायर रूट हो गया, ये सब ऑर्डर्स में आते हैं। D is for division. Division. D is for division. M is for multiplication. A is for addition. And S is for subtraction. Subtraction means minus. तो BODMAS की ये फुल फॉर्म है। B is for brackets. ब्रैकेट में हमने 3 तरह की ब्रैकेट्स लिखी हैं, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। O is for orders. ऑर्डर में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेते हैं। D is for division. डिवीजन का साइन हम सबको पता है। M is for multiplication. A is for addition. S is for subtraction means minus. सिंप्लीफिकेशन के सम्स आते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें दे रखी हों या इनमें 2, 3, 4 से ज़्यादा चीज़ें दे रखी हों। जैसे या तो आपको ब्रैकेट्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन दिया हुआ है या आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक साथ दिया हुआ है। कोई भी 2-3 चीज़ें अगर एक साथ आपको दी गई हैं एक ही सम में, तो उस केस में हमें BODMAS का रूल फॉलो करना होता है। BODMAS का रूल फॉलो करना होता है मीन्स हमें सबसे पहले अगर ब्रैकेट गिवन है तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। उन ब्रैकेट्स में भी अगर ये तीनों ब्रैकेट्स गिवन हैं तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम ये बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसी ऑर्डर में हमें फॉलो करना होता है। ब्रैकेट के बाद हमें ओ को देखना है, ऑर्डर को देखना है मीन्स अगर किसी नंबर का स्क्वायर गिवन है या स्क्वायर रूट गिवन है तो पहले उसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डिवीजन का।
नेक्स्ट स्टेप में हमें डिवीजन दिया गया है तो वो सॉल्व करना है। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन गिवन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर एडिशन गिवन है तो उसके बाद एडिशन आएगा, और लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। अगर हमें कोई भी सम गिवन है और हम डायरेक्ट लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं कि पहले जो भी नंबर्स आए हैं पहले हम उनको सॉल्व कर दें और बाद में बाद वालों को करें, विदाउट बॉड मास फॉलो करें, अगर हम लेफ्ट टू राइट के रूल में चल पड़ते हैं तो हमारा आंसर डेफिनेटली गलत होने वाला है। तो सिंप्लीफिकेशन के सम्स में आपको बॉड मास का रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसको आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। इसको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए, ताकि आपको जब भी आपको ये सम सॉल्व करने हो उस टाइम में ये प्रॉब्लम ना आए। तो जितना हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए इजी होता चला जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनकी हम बहुत सारी प्रैक्टिस भी करें, कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो, आप लोग इस क्लास को एंजॉय करें। तो डायरेक्ट हम सम्स पे पहुंचने की बजाय थोड़ा सा एक अपने माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप पहले मुझे वो सॉल्व करके बताइए। सॉल्व करिए और अपने आंसर्स लाइव चैट में अपने आंसर टाइप करके भेजिए मुझे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज की क्लास थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि इंटरेस्टिंग रहे आपके लिए, थोड़ा सा फन रहे। मैथ्स आपको बहुत से लोगों को मैथ्स बहुत बोरिंग लगता है, उनको बहुत स्ट्रेस फील होता है मैथ्स करने के टाइम। तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ ना हो। और मैथ्स आपके लिए इंटरेस्टिंग कब होता है? मैथ्स आपके लिए इंटरेस्टिंग तभी होता है जब आप उसको कमांड कर सकते हैं, जब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और वो कंट्रोल कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा, है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स आपसे डरेगा बजाय कि आप मैथ्स से डरें, ठीक है। सबसे पहले बहुत सिंपल सा मैं ले रही हूँ आपके लिए, आप मुझे इसका आंसर बताइए। 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बहुत सिंपल है ना। तो जल्दी से अपने आंसर्स मुझे टाइप करके भेजिए। क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा? आंसर इज इट 20 और 14? क्या होगा? डाउट है आपको? अनश्योर हैं आप थोड़े से? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो ये डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको श्योरिटी भी आ जाएगी कि क्या आंसर होगा। सॉल्व करके देखते हैं क्या लगेगा। पहले इनको ऐड करें। 2 + 3 5 मल्टीप्लाई बाय 4 which will be equal to 20. 5 4 = 20. क्या ये करेक्ट है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें बॉड मास फॉलो करना होता है ना। अब इसमें बॉड मास में से हमारे पास दो साइन हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन। तो हमने उस ऑर्डर को तो फॉलो नहीं किया, हम सीधे लेफ्ट टू राइट चल पड़े, लेकिन उससे तो हमारा आंसर गलत आएगा क्योंकि हमने बॉड मास के अकॉर्डिंगली चलना है और बॉड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको हम दोबारा से करेंगे ताकि हमारा आंसर करेक्ट आए। तो 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 में पहले हम 2 एज इट इज लिखेंगे और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 को सॉल्व करेंगे which is 12. 3 4s are 12 and 2 + 12 is equal to 14. So the correct answer is 14. सीधा हमने लेफ्ट टू राइट नहीं चल पड़ना है, हमें बॉड मास को फॉलो करना है। और बॉड मास में क्योंकि इसमें दो ही साइन गिवन थे, उनमें से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमें गिवन थे। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन सॉल्व करना है, तब हमारा आंसर करेक्ट है। तो मुझे बताइए आप में से किस किस का आंसर करेक्ट आया? कमेंट में जरूर बताइए मुझे। आज की इस क्लास में हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं बॉड मास से रिलेटेड, तो आपको एंड तक मेरे साथ बने रहना है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने लिया था
2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर इसमें हम यहाँ ब्रैकेट इंसर्ट कर दें, अगर हम यहाँ ब्रैकेट इंसर्ट कर दें तो हमारा आंसर क्या होगा? बॉड मास के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमें ब्रैकेट लेनी है, राइट? तो ब्रैकेट सिर्फ हमें स्मॉल ब्रैकेट गिवन है, 2 प्लस 3 ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम ये को सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 3 इज 5 and then multiply by 4, which is 5 4s are 20. This is our answer. तो आपने देखा पहले ब्रैकेट गिवन नहीं थी तो हमारा आंसर क्या आया था? 14 आया था, राइट? और सिर्फ एक ब्रैकेट आ जाने से हमारा आंसर कंप्लीटली चेंज हो गया। नंबर्स वही गिवन है, साइंस वही गिवन है, सिर्फ ब्रैकेट इंसर्ट होने से हमारा आंसर कंप्लीटली चेंज हो गया। तो पहले 14 आया था, अब वो आंसर हमारा 20 है। तो और एग्जांपल लेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल इज 4 प्लस 2 square, then sign of multiplication, then curly bracket, 12 divided by small bracket 3 plus 1 small bracket close, curly bracket close, minus 5. So this is our question. 4 plus 2 square in small bracket, then sign of multiplication, then curly bracket begins, 12 divided by small bracket begins, 3 plus 1 small bracket closed, curly bracket closed, minus 5. This is our question. So according to BOD mass we will first solve brackets, और अभी बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स में भी हमें ऑर्डर फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का नंबर आता है। तो स्मॉल ब्रैकेट में हमें गिवन है 4 प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 which is equal to 4. Now sign of multiplication, curly bracket will be written as it is, 12 also will be written as it is, divided by 3 plus 1 is 4, curly bracket closed, minus 5. Now we will solve this. 4 plus 4 is 8, sign of multiplication. Now 12 divided by 4, 12 divided by 4 is 3, 4 3s are 12, so 3 will be written here and minus 5 will be written as it is. अब हमने दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर ली। नेक्स्ट विल बी ऑर्डर भी हम सॉल्व कर चुके हैं, डिवीजन भी हमने कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टेप में हमारा मल्टीप्लिकेशन गिवन है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 8 3s are 24 minus 5. Now 24 minus 5 is 90. This is our answer, right? तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व की, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट सॉल्व की। इनको ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद हमारे पास नंबर्स आए थे 8 और 3 और बीच में साइन था मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले इनमें से हमने मल्टीप्लिकेशन किया और फिर जो मल्टीप्लिकेशन करके जो प्रोडक्ट आया हमारे पास उसमें से हमने ये 5 लेस किया, तो आंसर हमारा आ गया 90। Was it difficult? मुश्किल लगा आपको? नहीं ना? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे तो यही मुश्किल लगने वाली चीजें हमारे लिए आसान होती चली जाती हैं। सिर्फ स्टेप्स को हमने माइंड में रखना है। मैथ्स में अगर आप स्टेप्स ठीक से फॉलो करेंगे तो आपके लिए देखिए कितना इजी हो जाएगा, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोबारा लिखते हैं क्लियरली।
6 plus 3 multiply by 2 square, curly bracket closed, divided by, now big bracket, 9 minus curly bracket 2, then small bracket 2 plus 1, now all the brackets closed. Now I think everything has been given in this sum. जो भी बॉडमास में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब इसमें गिवन है. तो सबसे पहले हमें बॉडमास में बी फॉर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में भी हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है. तो 6 plus 3 9 मल्टीप्लाई बाय 2 square divided by 9 minus, सब ऐसे लिख रहे हैं हम, स्मॉल ब्रैकेट 2 plus 1 is 3. अब हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑर्डर सॉल्व करेंगे. पहले 2 square is 4, 2 is 4, now 9 minus कर्ली ब्रैकेट 2, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई देम. जब कोई साइन गिवन नहीं होता दो नंबर्स के बीच में, ये 2 है और ब्रैकेट के अंदर 3 है, नो साइन हैज बीन गिवन, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस नंबर्स, राइट. 2 3 are 6, तो ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेंगे हम. 2 3 are 6. Now 9 4s are 36. ब्रैकेट ओपन हो गई. Now 9 minus 6 लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 9 minus 6 is 3. 36 minus 3 is, sorry, this is division. This is sign of division, not minus. ये बहुत ध्यान रखने की चीज है, वरना पूरा गड़बड़ हो जाएगा. डिवीजन को अगर हमने माइनस कर दिया, पूरा आंसर हमारा गलत हो जाएगा, और जो यहाँ तक हमारा सही चल रहा था उसके आगे ये साइन आपका चेंज होते ही आंसर पूरा गड़बड़ हो जाएगा. यदि 36 minus 3 होता तो आंसर 33 आ जाता, बट इट इज डिवीजन, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड 36 by 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 36 divided by 3 is 12. So our answer is 12, right? तो इसमें हमें जितने एलिमेंट्स गिवन थे वो सब हमने सॉल्व कर दिए बॉडमास के ऑर्डर में. ब्रैकेट सॉल्व की हमने, ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व की. 6 plus 3 का आंसर 9 आया, और ये हमने एज इट इज लिखा था. और इधर भी हमने पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व की, बाकी सब हमने एज इट इज लिखा था. 2 plus 1 3. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हमने ऑर्डर को सॉल्व करा इस ब्रैकेट के अंदर. 2 2s are 4, 2 square is equal to 4, ये एज इट इज लिखा हमने. और यहाँ मैंने आपको बताया कि दो नंबर्स के बीच में, ये ब्रैकेट के अंदर 3 है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, यहाँ कोई अगर साइन नहीं गिवन है तो इनको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं. तो 2 3s are 6. तो उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया. 9 4s are 36, और इधर ये ओपन हो गई थी ब्रैकेट, तो हमने लास्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया. 9 minus 6 is 3, और फिर इन दोनों को हमने डिवाइड करा, तो आंसर हमारा आ गया 12. आप में से कितने लोग इसको सॉल्व कर पाए मेरे साथ साथ, बताइएगा प्लीज. नेक्स्ट एग्जांपल इज 76 minus 4 minus large bracket 6 plus curly bracket 19 minus 8, curly bracket closed, large bracket closed. 76 minus 4 minus big bracket 6 will be written as it is. Now we will solve this.
19 minus 8 is 11. Yes. Bracket close. Now this will be written as it is. 6 plus 11. Yes, it's 17. अब आप सोचेंगे 4 में से 17 हम कैसे माइनस करें? अब हमें, क्योंकि दोनों ये माइनस के साइन है, तो हमें लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में चलना है। तो सबसे पहले 76 माइनस 4 इज 72। अब 72 में से हमें 17 माइनस करना है। 72 में से जब हम 17 माइनस करेंगे तो 12 minus 7 5, 6 minus 1 5. Our answer is 55. इसका आंसर सेम आया था। चलिए अब अभी हमने बॉडमास के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सिंप्लीफिकेशन के। एक ब्रेन टीजर लेते हैं, ठीक है? Two plus 3 is 13. 3 plus 4 is 25. 4 plus 5 is 41. Then 5 plus 6 will be equal to what? या मुझे, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। थोड़ा सा अपने ब्रेन को टीज करिए, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए, देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई। कुछ आया समझ? कुछ क्लिक कर रहा है? ओके, लेट मी हेल्प यू। और फिर बताइएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि आपने भी इसी तरीके से सॉल्व किया था जिस तरीके से मैं करने जा रही हूँ, या आपका कोई और वे था, आंसर आपका सेम आया या डिफरेंट आया? कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा। तो आपको इसमें क्या देखना है? 2 plus 3 वैसे तो 5 होता है, लेकिन इस पैटर्न में 2 plus 3 is given 13। तो कैसे आ सकता है 13? अगर हम 2 plus 2 4 करें, 3 plus 3 6 करें तो 10 होता है आंसर। तो इस तरीके से तो नहीं आएगा। और क्या हो सकता है? इसके नेक्स्ट नंबर से हम करके देखें। 2 plus 3 5, 3 plus 4 7, 5 plus 7 12 होता है, नहीं हो सकता। तो और क्या करें? हम इन दोनों के स्क्वायर पता करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 3 का स्क्वायर होगा 9। 4 plus 9 is 30, राइट? तो हमने इनके स्क्वायर करके इनको ऐड करा। 2 square is 4, 3 square is 9, 9 plus 4 is 13। चेक करते हैं कि ये सेम पैटर्न यहाँ पर भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो 3 square is 9, 4 square is 16, 9 plus 16 is 25, है ना? तो ये ठीक हुआ हमारा, ये दोनों ठीक हुए। 4 square और 5 square, 4 square is 16 and 5 square is 25, दोनों को ऐड करा तो आंसर 41, राइट? ऐसे ही 5 square plus 6 square, 5 square is 25, 6 square is 36, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 plus 5 11, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 25 plus 36 is 61। आई होप आप आज की ये क्लास एंजॉय कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, जो आपको सॉल्व करके और मुझे आंसर बताना है। आपने
अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अभी आप मुझे लाइव चैट में बता सकते हैं, और अगर आपकी क्लास बाद में देखने वाले हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ। 5 + 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 + 6। आपको हिंट दे देती हूँ, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके इसका स्क्वायर पता लगाइए। 5 + 3 = 8, 8 का स्क्वायर पता लगा के फिर आप नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना है। तो अब हम एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया आज हमने। एक तो हमने ये चीज़ समझी कि मैथ्स से हमने डरना नहीं है, मैथ्स को डराना है। कैसे डराना है? प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करके। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स हमारे काबू में आता रहेगा। और आज का टॉपिक हमारा क्या था? बॉड मास। तो हमने बॉड मास को समझा। बॉड मास की पहले हमने फुल फॉर्म समझी, विच इज B इज फॉर ब्रैकेट, O इज फॉर ऑर्डर्स, D is for division, M is for multiplication, A is for addition and S is for subtraction। ये बॉड मास की फुल फॉर्म हमने समझी। हमने ये भी समझा कि अगर हमें सिंप्लीफिकेशन के सम्स दिए हैं तो हम डायरेक्टली लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना शुरू नहीं कर सकते, हमें बॉड मास के ऑर्डर में चलना पड़ता है, बॉड मास को हमें फॉलो करना पड़ता है सिंप्लीफिकेशन के सम्स में। उसके बाद अगर आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ दिया हुआ है, तब पहले हम डिवीजन और बाद में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और लेफ्ट टू राइट एक साइन आपका एक से ज़्यादा जगह भी गिवन हो सकता है, तो उस केस में हमें लेफ्ट टू राइट फॉलो करना है। अगर हम ये एक चीज़ ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारी डेफिनेटली गड़बड़ होने वाली है, आंसर हमारा रॉन्ग होने वाला है, और फिर वो मैथ्स का डर हमेशा आपके मन में बैठा रहेगा। तो उस डर को भगाने का एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें और इस रूल को हमेशा के लिए अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लें। हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए बॉड मास से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन के। हमने आई थिंक 6 या 7 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए, और उससे मुझे लग रहा है आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमने एक ब्रेन टीजर हमने सॉल्व करा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितनों का आंसर करेक्ट आया। और एक ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, जिसको आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना है। तो मुझे बताइएगा आज की ये लाइव क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, आपने इससे कितना सीखा, कुछ आप इसमें चेंजेस चाहते हैं, या किसी और तरीके की, किसी भी तरीके की आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। कहाँ गड़बड़ हुई, क्या चीज़ और सही हो सकती थी, किस तरीके से बेटर हो सकता था। आज मुझे लग रहा है हो सकता है लाइटिंग आपको थोड़ी सी वीक लग रही हो, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। तो मैंने बताया था कि मौसम ख़राब है, बाहर आंधी तूफान का चल रहा, और उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी, तो उस वजह से पावर कट है यहाँ पे, तो उस वजह से थोड़ा सा लाइटिंग की आपको प्रॉब्लम लग सकती है। स्टिल हमने इस लाइव को एनी हाउ पूरा किया है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए अगर आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट क्या टॉपिक लेना चाहेंगे, और फिर मैं आपसे कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूँगी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत शुभ हो। आप लोग खूब तरक्की करें, खूब खुश रहें, खूब सुखी रहें। बाय बाय।